यूपी में इन दिनों एक बड़ी बहस बांके बिहारी कॉरिडोर को लेकर चल रही है। वृंदावन के कुछ लोग कॉरिडोर बनने की बात कर रहे हैं तो कुछ लोग किसी भी हद तक विरोध करने की बात कर रहे हैं। टाइम्स नाउ नवभारत के रिपोर्टर पुलकित नागर ने इसको लेकर एक ग्राउंड फाइल्स तैयार की है। देखिए नवभारत की यह खास शो ग्राउंड फाइल्स। ले जाएंगे अगर यहां से कॉरिडोर बनता है। देखिए विरोध तो हम अंतिम सांस तक करेंगे। तो हम यहाँ अपनी शिखा काट कर यहाँ अपने प्राणों की आहुति दे देंगे। कॉरिडोर नहीं बनने देंगे। कॉरिडोर नहीं बनने देंगे। कॉरिडोर्स यहाँ पे बनने चाहिए क्योंकि बहुत जरूरी है, क्योंकि काफी लोग यहाँ पे बच्चे भी आते हैं, बड़े भी आते हैं। ठाकुर जी को कहां से लाएंगे दोबारा? कुंज गलियों को कैसे लाएंगे दोबारा? उन मंदिरों को कैसे लाएंगे दोबारा? हमारा लालच है। तो ये यहाँ से यमुना जी तक दिखता था, कितनी भव्यता होगी, कितनी दिव्यता होगी। आज गली के अंदर से भी नहीं दिखता है। तुम्हें कहीं लालच तो नहीं है? लालच है ना अपने ठाकुर जी का, अपने ठाकुर जी का या अपनी प्रॉपर्टी का? ठीक है, वो कॉरिडोर होना चाहिए। हाँ होना चाहिए। कॉरिडोर होना चाहिए। कॉरिडोर तो नहीं, कॉरिडोर होना चाहिए। बोल बांके बिहारी लाल की जय। राधे राधे। बांके बिहारी जी के दर्शन वृंदावन में तंग गलियों से लाखों करोड़ों लोगों ने किए होंगे, लेकिन अब यहाँ एक बड़ा कॉरिडोर बनाने की तैयारी है। लेकिन क्या आस्था, नियम और कानून की बड़ी ऊंची ऊंची दीवारों के बीच में ये कॉरिडोर बांके बिहारी मंदिर से सीधा यमुना का रास्ता तय कर पाएगा? ये सवाल अब वृंदावन में सबसे बड़ा है। ये बांके बिहारी मंदिर के ठीक सामने से आप यमुना माई के दर्शन कर रहे हैं और कुछ सालों तक यही तस्वीर हुआ करती थी कि सीधा बांके बिहारी मंदिर से यमुना की तस्वीर सामने आती थी, यमुना माई सामने से नजर आती थी। लेकिन धीरे धीरे विकास हुआ इस इलाके का, तो ये तमाम घर जो अब आप देख रहे हैं ये बन गए और ठीक गेट के सामने ये पूरे के पूरे घर आते हैं। अब जो कॉरिडोर बनने की बात है वो इन्हीं घरों को खत्म कर सामने यमुना तक का जो इलाका है वहां तक कॉरिडोर पहुंचेगा और विरोध इन्हीं तमाम घरों का है जो सामने ठीक मंदिर के सामने के घर आते हैं। अगर हम मंदिर के दूसरी तरफ की या पीछे के घरों की बात करें तो वहां कोई विरोध नहीं है, वो मानते हैं कि कॉरिडोर बनना चाहिए। जो दर्शन करने के लिए लोग आ रहे हैं क्योंकि उन्हें तकलीफ होती है, वो मानते हैं कि कॉरिडोर बनना चाहिए। उन तमाम लोगों की बात मैंने आपको सुनवाई। लेकिन जो सामने के ये घर हैं जिनकी संख्या अच्छी खासी है और जो यमुना और मंदिर के बीच में आते हैं, वो क्या मानते हैं उनकी बात मैं अब आपको सुनवा देता हूँ। देखिए, कुछ लोग तो ऐसे हैं जो 3 गुना पैसे में भी नहीं दे रहे और ना दान में दे रहे। नहीं देंगे ना, क्योंकि उनका कूड़ा घर नहीं है, उनके मंदिर है वहाँ पे। उन इन कुंज गलियों से आस्था है। कुंज निकुंजों में हमारे ठाकुर जी महाराज विराजमान है। कुंज निकुंजों में लीलाएं करते हैं ठाकुर जी। जो अपनी नित्य लीलाओं को करते हैं वो उन कुंज गलियों में तो ही करते हैं। अभी आपने बहुत अच्छा एक सवाल पूछा कि 16वीं शताब्दी में तो मंदिर बना है। अरे भैया, बिहारी जी महाराज तो नित्य लीलाएं रोज कर रहे हैं, आज भी कर रहे हैं। आज शाम को भी इन कुंज गलियों में होते हुए ठाकुर जी निंदे बन जाएंगे, वहां से फिर लौट के आएंगे। इतना अभी नक्शा है, जहां कॉरिडोर बनाने की बात है वहां कॉरिडोर बनेगा कि नहीं? हम ठाकुर जी से प्रार्थना करेंगे, हमसे जितना तन मन धन लगेगा उतना लगाएंगे और अंतिम सांस तक इसका विरोध करेंगे। कुंज गलियों को नहीं टूटने देंगे, मंदिरों को नहीं टूटने देंगे। इसमें कहीं लालच तो नहीं है? लालच है ना अपने ठाकुर जी का, अपने ठाकुर जी का या अपनी प्रॉपर्टी का? प्रॉपर्टी तो हम 10 बना लेंगे, 100 बना लेंगे, 1000 बना लेंगे, मुआवजा देंगे, हम कहीं खरीद लेंगे। ठाकुर जी को कहां से लाएंगे दोबारा? कुंज गलियों को कैसे लाएंगे दोबारा? उन मंदिरों को कैसे लाएंगे दोबारा? हमारा लालच है अपने ठाकुर जी की कुंज गलियों को बचाने का। विरोध कहां तक होगा आप लोगों? मर जाएंगे जी इस विरोध में, मर जाएंगे। प्राणों की अपने की आहुति दे देंगे। जब यहाँ पैदा हुए हैं, इस ठाकुर की हमको सेवा मिली है। यहाँ पूरे ब्रज में हम मंदिर में गलियों में हम खेले कूदे हैं, तो यहाँ का विनाश होगा तो हमारा स्वयं का विनाश है। मर जाएंगे यहीं। इसमें आप लोग ये कहने लगे थे कि हम अपने ठाकुर को लेकर कहीं और चले जाएंगे, तो तब लालच नहीं था कहीं और जाने की बात का? जब यहाँ
एक विनाश का कॉरिडोर बन जाएगा तो ठाकुर जी को ले जाने की हमने कहा है और ले ही जाएंगे। अगर कॉरिडोर बना तो आप ठाकुर जी को ले जाएंगे यहाँ से? बिल्कुल ले जाएंगे अगर यहाँ से कॉरिडोर बनता है। और लाखों दर्शक और मेरी बात सुनिए आप, अगर सरकार हम पे जुल्म तो कर ही रही है और हम पे जितना भी जुल्म करेगी तो हम यहाँ अपने प्राणों की आहुति दे देंगे। एक तंग गलियां, बहुत ज्यादा भीड़, ये परेशानी करती है जब परिवार के साथ आते हैं तो? जरूर, निश्चित रूप से परेशानी होती है, लेकिन भगवान के दर्शन का उत्साह इतना होता है कि वो उन तो परेशानियों प्रेम हो को गया, हम वो तो प्रेम हो भूल गया। के भी दर्शन करते हैं। हाँ, कहाँ से आए हैं आप लोग? हम मऊ से आए हैं हाँ, दर्शन करने के आप लिए। भी मऊ से आए? हमें महू से आगे बड़वानी बड़वानी से आए। एक तकलीफ क्या होती है यहाँ पे आने के बाद, और खुशी का अनुभव तो पूरी दुनिया को पता है यहाँ की, लेकिन सिस्टम को लेते हुए क्या परेशानी आती है? नहीं, सिस्टम बढ़िया गलियां? है। हाँ, तंग गलियां हैं, ठीक है। वो कॉरिडोर होना चाहिए। हाँ, होना चाहिए। कॉरिडोर होना चाहिए। कॉरिडोर कॉरिडोर तो निश्चित रूप से कॉरिडोर होना चाहिए। बोल बाके बिहारी लाल की जय जय जय। इस तरीके का भाव आपको चारों तरफ मिलेगा। तंग गलियां यहाँ दर्शन करने वाले लोगों को परेशान करती हैं क्या? ऐसा तो नहीं है, ऐसा कुछ कॉरिडोर होना चाहिए। वो होना चाहिए, कॉरिडोर होना चाहिए। होना चाहिए। कॉरिडोर की बहुत आवश्यकता है यहाँ पे। कुछ लोग विरोध भी कर रहे हैं गोस्वामी परिवार से, या दूसरे जो दुकान आप बिल्कुल सामने देख रहे हैं जो हट जाएंगी, उन लोगों का विरोध भी है। उनका गलत विरोध नहीं, है। ये इनका गलत विरोध है। हमें चिंता उन लोगों की भी करनी है जो बाहर से हमारे आगुन तक आते हैं, जिनका बिहारी जी में विश्वास है। ऐसे लोग तो, क्योंकि अतिथि देवो भव है ना हाँ, भाई, अतिथि आता वो हमारे लिए भगवान की तरह, तो उनके लिए भी हमें ध्यान रखना है। हाँ। और वाकई का तो आप देखिए यहाँ पे, देखिए सामने, देखिए किस तरीके से यहाँ पे जी, व्हील चेयर पे लेके आ रहे हैं, लेकिन श्रद्धा देखिए, आस्था देखिए। आप कहाँ से आई हैं? हम सिलीगुड़ी से। सिलीगुड़ी से आए। बहुत अच्छा सहयोग, अच्छा से दर्शन हो गया। हाँ। देखिए, आपने देखा कैमरे के सामने चश्मा उतार के बंदर ले गया। देखिए वो सामने, देखिए यहाँ कोई चश्मा नहीं लगा सकता। देखिए बिल्कुल कैमरे के सामने ये घटना घटी है, और ये देखिए सामने अब बंदर ने वो चश्मा ले लिया है। अब बिना यहाँ पे फ्रूटी दिए हुए ये चश्मा वापस नहीं मिलेगा। क्या तंग गलियां थोड़ा परेशान करती है? हाँ जी, तंग गलियां थोड़ा परेशान करते हैं कि नहीं? अनंत तंग गलियों में आता है जी, लेकिन कॉरिडोर बनना चाहिए, कॉरिडोर बनना चाहिए, अंडरग्राउंड बनना चाहिए। कॉरिडोर बनना चाहिए। दर्शन करने आए वो सभी लोग चाहते हैं कि कॉरिडोर बनना चाहिए। देखिए एक भी व्यक्ति नहीं मिला जो इसका विरोध करता हुआ नजर। आप लोग कहाँ से आए? मथुरा मथुरा से ही है। अच्छा, ये होता कॉरिडोर बनना चाहिए कि नहीं? मथुरा वाले बनना चाहिए, कॉरिडोर बनना चाहिए, बिल्कुल अच्छी व्यवस्था हो जाएगी उससे। हरियाणा से। आप कहाँ से कर रही है? मैं दिल्ली से आई हूँ। अच्छा, यहाँ पे आने के बाद एक प्यारा सा अनुभव तो होता ही है, लेकिन तंग गलियों को लेकर क्या कहेंगे? नहीं, यहाँ पर आके ये चीज़ है कि यहाँ पे दर्शन होता है, बहुत अच्छा लगता है, आंखों में आंसू आ जाते हैं भगवान को, जैसे दर्शन भगवान के मिलते हैं। तो यहाँ का कहना ये है कि यहाँ पे जो है क्राउड काफ़ी ज़्यादा है, और कॉरिडोर का जो अभी मुद्दा चल रहा है उसके ऊपर कॉरिडोर्स यहाँ पे बनने चाहिए, क्योंकि बहुत ज़रूरी है, क्योंकि काफ़ी लोग हैं यहाँ पे, बच्चे भी आते हैं, बड़े भी आते हैं। कॉरिडोर्स यहाँ पे बनने चाहिए और बहुत ज़रूरी है यहाँ पे बनना। ये तस्वीर गेट के बाहर से, और किस तरीके का माहौल हमेशा यहाँ रहता है। सबसे बड़ी बात देखने वाली जो है, आपसे भीड़ देखिए, मेरे चारों तरफ आपसे भीड़ देखिए, और हर वक्त यहाँ इसी तरीके का माहौल होता है। कुछ दिन ऐसे होते हैं जब यहाँ भीड़ इतनी ज़्यादा हो जाती है, उसी को कंट्रोल करने के लिए, उसी को मैनेज करने के लिए कॉरिडोर बनाने की जरूरत यहाँ उन लोगों को लगती है जो हमेशा दर्शन के लिए आते हैं। यही तो खूबसूरती है वृंदावन की, ये छोटी गलियाँ। मैं चाहूंगी ये ऐसे ही रहे, इसमें कोई चेंजेस ना हो, तो दर्शन का मजा भी तभी आता है जब आप ये गलियों से होके गुजरते हैं और दर्शन करते हैं। इनके दिल में, इन लोगों के दिल में आज है कि हमारे ठाकुर जी की भव्यता बढ़े, हमारे ठाकुर जी की दिव्यता बढ़े। हैं आज देखिए, आप सोचिए, इमेजिन करें कि एक समय जब ये सारा जंगल था और ये भरतपुर महाराज ने अपना बगीचा दान दिया है, तो ये यहाँ से यमुना जी तक दिखता था। कितनी भव्यता होगी, कितनी दिव्यता होगी, आज गली के अंदर से भी नहीं दिखता है। तो एक ये आज की आवश्यकता है।
इन सब के बीच सोशल मीडिया पर कुछ तस्वीरें बांके बिहारी के भक्तों को परेशान कर सकती हैं। तस्वीरों में मंदिर में लगी चांदी उखड़ी हुई दिखाई दे रही है। हालांकि गोस्वामी परिवार इसकी वजह सोशल मीडिया पर किए जा रहे चोरी के दावों से अलग बताता है। हमारे यहाँ जो इत्र सेवा होती है, इत्र सेवा में कुछ ओरिजिनल इत्र भी आता है और बाहर से जो दुकानें हैं और या फिर ओरिजिनल इत्र के नाम पर बहुत लोग केमिकल बेच देते हैं। तो उस केमिकल से जब कोई भी दर्शनार्थी या कोई भी सेवा करने वाला उसको देहली पर लगाता है तो उस केमिकल से वो चांदी जो है अपनी पकड़ छोड़ देती है और परत तो होती है तो उससे वो खराब हो जाती है, चांदी वहां से गल जाती है। देखिए, कोई चीज चुराई जाती है ना तो वहां पर वो तोड़ने के निशान होते हैं। ऐसा कुछ भी वहां पर नहीं दिखाई दिया और लोग सिर्फ हाई पावर मैनेजमेंट कमेटी को बदनाम करने के लिए कि इन पर सुरक्षा नहीं की जा रही है, चांदी की सुरक्षा नहीं की जा रही है और इनका प्रबंधन सही नहीं है, इसलिए उसको बताया जा रहा है कि वहां से चांदी चोरी हो रही है। ग्राउंड फाइल्स में आज के लिए बस इतना ही। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। मुझे और मेरे कैमरा पर्सन मोहन विस्ट को दीजिए इजाजत।